हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनको हम समझेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में, जैसे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। ये चार चीजें होती हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऐड करना, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, यानी प्लस और माइनस करना रियल नंबर्स को। तो सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है आपको 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2 माइनस 3√3 को प्लस करना है आप लोगों को। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, देखिए एक बार। आप लोग मेरे बिना कराए भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको लिखो 2√2 प्लस क्या दिया हुआ है 5√3, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर √2 माइनस 3√3। अब देखो सेम रूट वाले ऐड हो जाएंगे और जिसमें माइनस का निशान है वो माइनस हो जाएंगे। देखो √2 है, √2 है, ये दोनों प्लस के हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 3√3 आ जाएगा। और ये देखो दोनों, एक माइनस का और एक प्लस का है। प्लस माइनस क्या होते हैं हमारे पास, माइनस होते हैं। तो 5√3 माइनस 3√3 यानी 2√3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे ही ऐड करना होता है, ऐसे ही माइनस करना होता है। तो जो दिया था उस क्वेश्चन को खोल के लिख लिया, ब्रैकेट्स हटा दिए गए। फिर जो प्लस माइनस है उनको, जैसे ये √2 और √2 को वाला ऐड होते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप लोग कि √3 और √2 वाले को ऐड कर रहे हो, ये ऐड नहीं होते, ना ही माइनस होते हैं। तो 3√3 आ गया, 3√3 नहीं है, यहाँ पे देखो √2 आएगा सिर्फ, फिर प्लस 2√3 हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे देखेंगे। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखो √2, वैसे नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन देखो एक बार 6√7 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2√7 से। तो इसको कैसे करोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 12, और √7 आ जाएगा 7 × 7। अब रूट के अंदर सेम संख्या है दो बार, तो एक बार रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे √5 × 5 है, तो रूट के बाहर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12√7 यानी 84। ये था हमारा मल्टीप्लाई करना। एक बार दोबारा एग्जांपल और देख लीजिए। √6 √5 को मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, √6 और √5 को। देख लो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 × 5 यानी रूट का 30। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको आता है ना, क्या आएगा, 30। ये था हमारा मल्टीप्लाई करना रियल नंबर्स में। अब हम सीखते हैं डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करते हैं, देखो 9√7 को डिवाइड करना है 3√5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए 9√7 को डिवाइड करना है किससे, 3√5 से, ये वाला डिवाइड करना है। तो √7 में √5 पर डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसको तो ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, और 3 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √7 √5, यही हमारा आंसर है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये कुछ अलग टाइप का एग्जांपल आपके लिए। √15 को डिवाइड करना है किससे, √3 से। तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं इधर, √15/3 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 रूट के अंदर। दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों के एग्जांपल लेके आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। मैंने आपको पहले प्लस करना सिखाया, फिर माइनस करना सिखाया, फिर मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाई करना, फिर मैंने आपको सिखाया डिवाइड करना। उम्मीद है चारों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी दो नंबर्स का सम
जैसे रेशनल नंबर्स का सम r प्लस आई, यानी एक r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेशनल को, i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरेशनल नंबर को, और r रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इनका आंसर हमेशा क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। कहने का मतलब पहला पॉइंट का ये है, मीन्स ये है कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का आंसर भी इरेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इनका डिफरेंस भी इरेशनल नंबर आएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। अगला हमारे पास आता है द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर होगा। यानी इसको डिवाइड करो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, या फिर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो इरेशनल नंबर से, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। यह हमारा सेकंड पॉइंट था, जो एक बार फिर से देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ ए जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर होगा। यानी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करना हो, या फिर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो भी हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों, इरेशनल नंबर आता है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टू इरेशनल नंबर, अब की बार अलग बोल रहा है, टू इरेशनल नंबर्स को बोल रहा है, और द रिजल्ट में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे देखिए, इरेशनल नंबर को डिवाइड करे इरेशनल नंबर से, या फिर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करे इरेशनल नंबर से, या फिर इरेशनल नंबर को ऐड करे इरेशनल नंबर से, या फिर इरेशनल नंबर को माइनस करे इरेशनल नंबर से, तो आंसर क्या आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, जो मैं एग्जांपल लेके भी आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपके तीनों पॉइंट समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिनके बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम देखते हैं। आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमको दी हुई है रूट ए प्लस रूट ए इन डॉट रूट बी क्या हो जाता है, रूट ए बी हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लर्न कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो रूट 5 दिया हुआ है इंटू रूट 3 दिया हुआ है, तो ये आगे जाके हमारे पास क्या आ जाता है, रूट 5 इंटू 3, यानी रूट का हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको एग्जांपल लेके सोल्व करके दिखा दी है, इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट ए रूट बी क्या हो जाता है, रूट ए बी हो जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रूट ए डिवाइड रूट बी, तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास, देख लो ये ऐसे दिया गया है, रूट ए को डिवाइड किया गया है रूट बी से, तो इसको क्या हो जाता है हमारे पास रूट ए बी, ऐसे हो जाता है। इसका एग्जांपल भी हमें दिया हुआ है, देखिए रूट 15 को डिवाइड करना है हमें रूट 3 से, तो हम देख चुके हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप देखो रूट 15 को डिवाइड कर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट 5। उम्मीद है आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है अगली प्रॉपर्टी, देखिए आप लोग बोर्ड पे, रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, यानी ए माइनस बी दी हुई है। अब इसको आपकी ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़ी हुई होगी आपकी। इसको क्या हो जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या यही है, ए देखो ए रूट प्लस बी रूट ए माइनस रूट बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 5, बी की वैल्यू क्या है ये रही, रख दो इक्वेशन में। ये क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो इस यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 5, तो रूट 5 की स्क्वायर कर लो, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 3, तो रूट 3 की स्क्वायर कर लो। यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि रूट 5 की स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, देखो फिर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, 5 माइनस 3 क्या आएगा हमारे पास 2,
उम्मीद है ये एग्जाम्पल आप लोगों को दोनों समझ आ गए होंगे, एक तो पहले समझाया था और एक ये समझाया था। कुछ ही नहीं है, जो प्रॉपर्टी हमें पहले से आती है उसी से लेके हमने सोल्व किया है, या फिर ये वाली है तो है ही रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी यानी ए माइनस बी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको इसी प्रॉपर्टी से, 5 माइनस 3 यानी 2 आ गया अपना आंसर। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही है क्वेश्चन। आपको जो प्रॉपर्टी ज्यादा समझ आ रही हो, जो ज्यादा अच्छी लग रही है, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखो, यहां पे अगली प्रॉपर्टी दी हुई है हमारे पास a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। तो ये हमारे पास देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा क्योंकि रूट है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको आप लोग एग्जाम्पल को पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्या ये आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, वही वाली प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी यानी क्या हो जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी उस वाले से भी तरीके से कर सकते हैं, और ये तो है ही हमारे पास। पहले इससे सोल्व करते हैं, यानी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, और बी की वैल्यू क्या है, ये रही। तो ए स्क्वायर क्या होता है 4, 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक बार समझा देता हूं। 2 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी 4, और बी यानी रूट 3 यानी 4 माइनस रूट 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। या फिर इससे भी आप लोग कर सकते हैं, a प्लस बी, ए की वैल्यू ये रही और ये बी की स्क्वायर हो जाएगी 3, 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा, यहां भी स्क्वायर होगी। फिर देखिए यहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो अपन इस वाली प्रॉपर्टी से आपको बता देता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, 2 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 3, 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू रख लो डायरेक्ट रूट 3 की स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर आप लोग बताइए मुझे क्या होती है, 2 की स्क्वायर हमारे पास 4 होती है, 4 माइनस और रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 4 माइनस 3 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था, देख लो एक बार फिर से देख लो, a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी दिया हुआ है तो a माइनस बी हो जाता है। फिर 2 प्लस रूट 3 2 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, वही वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 1 हमारा आंसर आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी भी दी हुई है, हमारे पास क्या है रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। ये कुछ अलग प्रॉपर्टी है, इसके लिए आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। इस पे रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी हो जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। क्या दिया हुआ हमें, देखो रूट 2 रूट प्लस 5 रूट 3 प्लस रूट 7। मान लो ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में भूल गए आप लोग, तो इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे पहले रूट 2 को मल्टीप्लाई किया आपने, देखो ऊपर वाले रूट 3 से, मान लो आपको ये प्रॉपर्टी भूल भी गए तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आपका। इससे क्या, फिर प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई किया आपने रूट 7 से, रूट 2 इंटू रूट 7। फिर अगली बार आपने मल्टीप्लाई किया रूट 5 को रूट 3 से, रूट 5 को रूट 3 से। फिर अगली बार आपने किया रूट 5 को आपने मल्टीप्लाई किया रूट 7 से, रूट 5 को मल्टीप्लाई किया रूट 7 से। अब देखो सिर्फ मल्टीप्लाई करना बचा है, देख लो 2 रूट 3 रूट 2 यानी रूट 6 आ जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 7 को रूट 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा रूट का 14, प्लस रूट 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट का 15, प्लस रूट 5 को और रूट 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35। ये तो सेम है, बिना कोई प्रॉपर्टी के भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देख लो वही है अपना। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है तो ये भी कर सकते हो, ए सी यानी ए और सी लिख लिया,
फिर BC ये लिख लिया, AD लिख लिया, फिर BC लिख लिया और फिर BD लिख लिया और बाद में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेशनलाइज डिनोमीटर, यानी डिनोमीटर को रेशनलाइज करना। ये भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो हमारे काम आएगा। देखते हैं, इसको सीखते हैं। सबसे पहले मान लो 1/√3 दिया हुआ है आपको, कोई भी जरूरी नहीं है मैंने 3 माना, आप लोग 5 भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। जैसे 1/√5 ले लेते हैं इंटू, अपने को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है जो रूट दिया है उससे ऊपर और नीचे कर दिया। अब आगे हमारे पास क्या है, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, ये तो हम सब लोग जानते ही है, √5 आ जाएगा। और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये था हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो डिनोमीटर को रेशनलाइज करना था। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अब हम दूसरा सीखते हैं जो मेन क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 1/2 प्लस √3। अब कैसे करोगे, क्योंकि 1 था तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 2 माइनस, प्लस है तो माइनस वाले से करना है 2 माइनस √3, और यहाँ पे क्या करना है 2 माइनस √3। अब इसको देखो, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो सेम ही नंबर आएगा, तो ऊपर लिख लो आराम से 2 माइनस √3। अब नीचे देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर। देख लो, सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस √3, और यहां पे क्या आ जाएगा 4, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, 4 माइनस 3 यानी 1 आंसर आ जाएगा हमारा। लिख लो 4 माइनस 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 1, और 1 को लिखो चाहे मत लिखो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। ये था रेशनलाइजिंग डिनोमीटर। उम्मीद है आपको दोनों एग्जांपल मैंने समझाए वो समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्वेश्चन करना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास कुछ 5 ये दी हुई है एक्सपोनेंट की। a की पावर mn क्या हो जाता है हमारे पास, a की पावर mn आपस में ब्रैकेट हट के मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, 3 की पावर 3 इंटू ब्रैकेट 7 की पावर 3, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 3 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 7। उम्मीद है पहली प्रॉपर्टी जो आपको दी हुई है ये समझ आ गई होगी। a की पावर mn क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे भी सीख सकते हो आप, 3 की पावर 3 इंटू ब्रैकेट 7 की पावर 7/3 दिया हुआ था, तो आप हमने ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर 3 इंटू 7/3, तो 3 से 3 कट गया, फिर हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 7। ये सेकंड लॉ हमारा क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस सेम है पावर अलग है। अब की बार तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम और पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगी। आगे देखिए एग्जांपल के तौर पे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो इसके देखिए हमारे पास बेस सेम है 5 और 5 और पावर अलग है 4 और 3, तो आगे जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है 4 प्लस 3 यानी 5 की पावर 7। यह था हमारा दूसरा लॉ इसका। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं, a की पावर m डिवाइड करना है a की पावर n से। अब की बार भी देख लो, अगर बेस सेम है दोनों का a और पावर अलग है, लेकिन अब की बार क्या है डिवाइड में दिया हुआ है, डिवाइड में जब भी दिया हो तो उसको ऊपर लाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाती है। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको मैं समझा देता हूं, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 2 को डिवाइड करना है, तो देख लो 7 की पावर 5 और ये हो जाएगा 7 की पावर 2 ऊपर लाओगे तो माइनस का, फिर इसको सोल्व करोगे तो
7 की पावर 5 माइनस 2 यानी 7 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा लॉ। फिर हमारा अगला नेक्स्ट आता है a की पावर m और b की पावर m। देखो इस बार क्या चेंज आया है, इस बार बेस अलग है और पावर सेम है। a की पावर m और इंटू b की पावर m, यानी नीचे वाला बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर ब्रैकेट में लगा दी a b पावर m। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको, तो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 दी हुई है, तो हम कर लेंगे 3 इंटू 5 ब्रैकेट बंद और पावर 4, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 15 की पावर 4। ये थी हमारा फोर्थ रूल, जो भी इसका रूल बोल लो, लॉ बोल लो या फिर प्रॉपर्टीज बोल लो, वो भी है a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी a b की पावर m। एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने देख लिया 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 15 की पावर 4 आ गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो बची है उसको देख लो, a की पावर m को डिवाइड करना है b की पावर m से। इसमें भी देख सकते हो आप लोग, बेस अलग है पावर सेम है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है ये वाला तो मैं पहले भी बता चुका हूं, a b की पावर m हो जाता है, यानी 3 की पावर 4 दिया हुआ है और 7 की पावर 4 दी हुई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/7 की पावर 4। बस यही दिए हुए हैं हमारे पास। पहला देख लो a की पावर m दिया हुआ था तो ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई हो गया। फिर दूसरी बेस सेम है पावर अलग है तो प्लस हो जाती है। फिर बेस सेम है पावर अलग है लेकिन डिवाइड करना है तो माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस m। फिर हमारे पास दिया हुआ है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो हम क्या करते हैं a b की पावर m हो जाती है हमारे पास। फिर अगला हमारे पास लास्ट है a की पावर m को डिवाइड करना है b की पावर m से, तो ब्रैकेट पूरा लगा के m हो जाती है, यानी 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 दी हुई है, तो पावर सेम है बेस अलग है, तो हम ब्रैकेट हटा लगा के पूरे के ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा देते हैं। उम्मीद है आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ आ गया होगा। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।